Good morning, all of you. Today, I will deliver the lecture on the topic Gram Sabha and Gram Panchayat. Gram Sabha and Gram Panchayat. उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के द्वारा जब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, उसके पश्चात गांव सभा का जो नामकरण था उसे ग्राम सभा तथा गांव पंचायत को ग्राम पंचायत कर दिया गया। अर्थात 22 अप्रैल संशोधन के बाद 22 अप्रैल 1994 के द्वारा जो है 22 अप्रैल 1994 के द्वारा जो है अब गांव सभा का जो है ग्राम सभा हो गई और गांव पंचायत थी उसको ग्राम पंचायत नामकरण कर दिया गया, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत और क्षेत्र लेवल पर क्षेत्र पंचायत जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, पंचायत तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत संशोधन किया गया, जिसमें कि संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ग्राम पंचायत 22 अप्रैल 1994 को जो पूर्व की स्थिति ग्राम जो नामकरण था गांव सभा, उसको बदल करके ग्राम सभा था ग्राम पंचायत कर दिया गया। और पूर्व में जो ग्राम सभा एक कारपोरेट गांव सभा कारपोरेट बॉडी थी, सामान्य निकाय बनाया गया और इसके अधिनियम की धारा 2 में खंड 6 जोड़ा गया जो है, क्योंकि ग्राम सभा का विधिक व्यक्तित्व समाप्त करके ग्राम पंचायत को भी विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत को ही लीगल पर्सनालिटी प्रदान की गई, विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया, क्योंकि अब कोई विवाद ग्राम पंचायत विधिक व्यक्तित्व का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत स्वयं वाद ला सकती है और ग्राम पंचायत के ऊपर वाद लाया जा सकता है। तो पूर्ववर्ती परिस्थिति में जो कि गांव सभा एक पार्टी हुआ करती थी, अब ग्राम पंचायत को जो है विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यही वाद ला सकती है, इस पर वाद लाया सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत का जो है गांव सभा का नाम बदल ग्राम पंचायत किया गया तथा इसको विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया। और जो संख्या गिनती जो पूर्व की व्यवस्था थी कि 250 या उससे अधिक होने पर 250 या उससे अधिक होने पर उस ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का गठन हो सकेगा, उस ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का गठन हो सकेगा।
अब यह संख्या संशोधन के बाद यह संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी है, अर्थात 1000 की किसी ग्राम पंचायत की संख्या 1000 या उससे अधिक है, 1000 या उससे अधिक है, तो वहां पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा। लेकिन यदि संख्या 1000 से कम है, यदि संख्या 1000 से कम है तो वहां पर मानिए संख्या 1000 से कम है, 1000 से कम है, वहां पर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर के 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा। तो अगर संख्या 1000 से अधिक है तो वह ग्राम पंचायत के रूप में गठन किया जा सकेगा उसका। यदि संख्या 1000 से कम है तो वहां पर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर के ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में संख्या जो है बढ़ा दी गई, जो 250 थी उसको अब जनसंख्या के अनुपात में अब 1000 कर दिया गया। अगर 1000 से अधिक है वहाँ ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा। अगर जनसंख्या 1000 से कम वाला ग्राम पंचायत है तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर उस ग्राम पंचायत के नाम पर जो है गठन किया जा सकेगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो है ग्राम पंचायत के नाम से ही ग्राम पंचायत का नामकरण किया जाएगा। और इसके लिए जो है अधिनियम में एक संख्या दी हुई है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 से लेकर के 15 तक हो सकती है। जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या है वो 9 से लेकर के कम से कम 9 होगी और अधिकतम जो है 15 हो सकेगी। इसको जनसंख्या के अनुपात में इसकी संख्या घट बढ़ सकती है। जनसंख्या के अनुपात में संख्या घट बढ़ सकती है। कम से कम 9 होना चाहिए और अधिकतम 15 हो सकेगी, जो पंचायती राज अधिनियम संशोधन के द्वारा विहित किया गया। तो अगर किसी ग्राम पंचायत की संख्या, किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक है तो वहां पर 9 सदस्य होंगे, 9 मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत के, 9 मेंबर्स होंगे। अगर किसी ग्राम पंचायत की सदस्य जनसंख्या 1000 से अधिक तथा 2000 से कम है, 1000 से अधिक 2000 से कम है, वहां पर 11 मेंबर्स होंगे, 11 मेंबर्स होंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत की संख्या 2000 से अधिक तथा 3000 से कम है, वहां पर 13 मेंबर्स होंगे। 13 मेंबर्स से मिलकर के है ग्राम पंचायत का गठन हो सकेगा। अगर किसी गांव की जनसंख्या 3000 से अधिक है तो वहां पर ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या अधिकतम 15 हो सकेगी, अधिकतम 15 हो सकेगी। इस तरह से ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या भेद की गई है। 1000 पर 9 मेंबर, 1000 से अधिक 2000 से कम 11 मेंबर्स, 2000 से अधिक 3000 से कम 13 मेंबर्स, 3000 से अधिक है 15 मेंबर्स हो सकेंगे। इस प्रकार से ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या भेद की गई है, जिसमें 9 से लेकर के 13 मेंबर्स तक हो सकते हैं। और ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष
ग्राम पंचायत का चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात होता है। और ग्राम पंचायत क्या करेगी कि प्रत्येक वर्ष अपने वार्षिक लेखा का विवरण प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष क्या करेगी, वार्षिक जो लेखा जोखा है उसका एक विवरण प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक वर्ष जो आय व्यय हुआ है, ग्राम में जो निधि आई हुई है ग्राम पंचायत के माध्यम से, उसका वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत करेगी। तथा अन्य जो प्रशासनिक कार्य हुए हैं या विकास कार्य हुए हैं, विकास कार्यों का लेखा, ग्राम में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। जो विकास कार्य हुए हैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। तथा वार्षिक लेखा जोखा विवरण प्रस्तुत करेगी, विकास कार्यों का लेखा प्रस्तुत करेगी। तथा हार्मनी, सभी वर्गों के मध्य जो है, सभी ग्राम में रहने वाले सभी वर्गों के मध्य समानता का सामंजस्य स्थापित करेंगे। तथा ग्राम से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित जो कार्य है, गांव के विकास के लिए, जो कार्य गांव के विकास के लिए जो निधि आई हुई है गांव के विकास में, उसको खर्च किया जाएगा। और जो है ग्राम पंचायत जो है अपनी बैठक कर सकती है। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में क्या प्रावधान है? ग्राम सभा नियमित रूप से वर्ष में 2 बार बैठक करेगी। ग्राम पंचायत है नियमित रूप से वर्ष में 2 बैठकें। पहली बैठक जो है खरीफ की फसल की कटाई के बाद, खरीफ की फसल कटाई के बाद दूसरी बैठक जो है रबी की फसल की कटाई के बाद, अर्थात ग्राम सभा नियमित रूप से वर्ष में 2 सामान्य बैठकें करेगी। पहली बैठक जो है खरीफ की फसल की कटाई के बाद, जिसे खरीफ की बैठक कहा जाएगा, और दूसरी बैठक जो है रबी की फसल की कटाई के बाद की जा सकेगी, और जिसे रबी की बैठक कहा जाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो है ग्राम पंचायत जो है अन्य बैठकें भी कर सकती है, जिसको कि 1/5 सदस्यों के पारित प्रस्ताव द्वारा पुनः बुलाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उस पारित प्रस्ताव में ग्राम सभा बैठक कर सकेगी। ग्राम पंचायत में मीटिंग कब होगी, इसकी बैठक कब बुलाई जा सकती है? जब ग्राम पंचायत के सदस्यों में कोरम, इसमें 1/5 कोरम की आवश्यकता है।
1/5 सदस्यों का कोरम से गठित होगी, तभी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन अगर ग्राम सभा स्थगित है, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर बिना कोरम के भी बैठक को बुलाया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत के लिए जो है बैठकों के संबंध में प्रक्रिया विहित की गई है। और ग्राम पंचायत में प्रधान, उप प्रधान तथा अन्य सदस्य होते हैं। यदि प्रधान को हटाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया गया है, तो प्रधान को हटाने के संबंध में क्या प्रक्रिया है? ग्राम प्रधान को हटाने के संबंध में प्रक्रिया है, इनको हटाए जाने के संबंध में प्रक्रिया जाने के संबंध में प्रक्रिया है। क्योंकि हमने बताया कि ग्राम पंचायत जो है प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायतों से मिलकर के गठित हो सकेगी। तो ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं और उन्हीं पंचायत के सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किसी व्यक्ति को उप प्रधान निर्वाचित कर लिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में प्रधान को हटाए जाने के संबंध में यदि कोई प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वह कम से कम आधे से अधिक सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर सहित एक संकल्प होना चाहिए, जिसमें जो है आधे से अधिक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो और 3 आधे से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। और ऐसा संकल्प जो है पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और 30 दिन के भीतर जो है प्रस्ताव आ गया है, उसके 30 दिन के भीतर कोई भी जो है प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रस्ताव लाया गया है, जो कम से कम आधे से भी 3/5 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियों में जो प्रधान को हटाने का संकल्प पारित किया जाएगा, जिसमें पंचायत राज अधिकारी की उपस्थिति में एक संकल्प लाया जाएगा, जिसमें 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत अर्थात उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प पंचायत राज अधिकारी की उपस्थिति में अगर 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में प्रधान को स्वतः अपने पद से हटना होगा और इसकी सूचना तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि पद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अपने पद का सदुपयोग करता है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत उसको हटा सकेगी। अगर ऐसा अपने हटने के बाद भी वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डेलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।